पैसे के लिए मैं सीरियल में छोटे मोटे रोल्स करता था, फिर धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंट होता चला गया। रॉकेट सिंह फिल्म के बाद मेरे काम की बहुत तारीफ हुई, तो मैंने कहा यार अब प्लानिंग करना चाहिए। मैंने एक सेक्रेटरी रख ली, मैं कार खरीद लिया लोन पे। करते करते 1 महीना 2 महीना 8 महीने हो गया, मेरे पास कोई काम नहीं आया। मैं आपको अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। नमस्ते, मेरा नाम मुकेश भट्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक्टर हूँ। बिहार के एक छोटे से टाउन मुजफ्फरपुर से भी 40 किलोमीटर दूर एक गांव है। बहुत फेमस नहीं है और गूगल मैप पे तो दिखेगा भी नहीं जिस गांव से मैं हूँ। भरथुआ नाम है। एक बार बोलने के बाद दोबारा आप रिपीट भी नहीं कर सकते उस गांव का नाम। खैर, मेरी पढ़ाई लिखाई मुजफ्फरपुर में हुई। हम बिहारियों के पास एक चीज़ बहुत होता है, वो होता है आत्मविश्वास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फिडेंस। तो कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरा हुआ था मेरे अंदर में। माँ बाप का लाडला था, बड़ा लड़का था। अच्छे स्कूल में शिक्षा दीक्षा हुई, तो हर चीज़ में आगे रहता था, खेलने में, दौड़ने में, पढ़ने में। मैं आपको अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। ये आप धीरे धीरे करके जब अनुभव से, अपने अनुभव से सीखते हैं। खैर, कॉलेज खत्म हुआ तो ग्रेजुएशन के समय मुझे दोस्तों ने पूछा कि तो क्या बनेगा यहाँ से निकलने के बाद, क्या तैयारी क्या कर रहा है। तो उन दिनों मैं नुक्कड़ नाटक में काम करता था मुजफ्फरपुर में। तो मैंने एक्टर बनूंगा ऐसे ही बोल दिया, तो सब हंसने लगे, तू एक्टर बनेगा। तो अब जब हंसे तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं एक्टर ही अब बनूंगा। अब मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे एक्टर बनना है। करूँ कैसे? तो मैं वहाँ से प्लान करके एक दोस्त से बात किया, दिल्ली आ गया। दिल्ली में क्योंकि एनएसडी में उस समय दाखिला फर्स्ट टाइम में तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन मैंने एग्जामिनेशन दिया था, उसका फॉर्म मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। बाजू में श्रीराम सेंटर है, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, वो क्लास किया मैंने। सेकंड टाइम भरा, तो सेकंड टाइम मैं वर्कशॉप तक गया था एनएसडी में, लेकिन उसमें फिर नहीं हुआ। कोई बात नहीं। इधर मेरा श्रीराम सेंटर कंप्लीट हो चुका था। श्रीराम सेंटर रेपेट्री में मैं सी ग्रेड का एक्टर, मुझे पैसे मिलते थे वहाँ पे। अब कॉन्फिडेंस की बात आपको और बताता हूँ एक और। मैं जब श्रीराम सेंटर एक्टिंग क्लास में था, तो मेरा पहला प्ले जिसे मैं मंडी हाउस में पॉपुलर हुआ, उस प्ले का नाम था गोदान, जिसके डायरेक्टर थे आलोक चटर्जी, एनएसडी के गोल्ड मेडलिस्ट। अब उन दिनों मैं आपको बताया नहीं कि मैं दिल्ली में जॉब करता था। दिल्ली ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस करके एक कंपनी थी, डीटीएस, वहाँ जॉब करता था। और मेरा काम बहुत अजीब सा था। वो टैक्सी सप्लाई करती थी, मतलब किसी को भी हायर करना हो टैक्सी वहाँ से ले सकते थे। पहाड़गंज में ये कंपनी थी, तो मुझे जो भी टैक्सी हायर करता था उनका बिल बना के उस कंपनी में जाके साइकिल से ड्रॉप करना पड़ता था। तो मैं इस शर्त पे उनके साथ काम किया कि मुझे 4 बजे आप छोड़ देंगे। तो वो वहाँ का मालिक बहुत अच्छा था, उसने मुझे कहा कि ठीक है, तू 4 बजे छोड़, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं 4 बजे पहाड़गंज से भाग के आता था मंडी हाउस और क्लास में घुसता था। जब भी क्लास में घुसता था तो लेट हो जाता था। तो पहले प्ले में जब मुझे सिलेक्ट किया उन्होंने कि तू करेगा होरी का कैरेक्टर, तो ग्रुप इम्प्रोवाइजेशन होता है, तो उसमें मेरी ज़रूरत हर जगह होती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर से निकला सुबह ऑफिस जाने के लिए, तो तैयार होकर निकला, तो दिल्ली की बस की भीड़, उस बस में पीछे से घुसा, तो मेरा क्या हुआ, टांग अंदर फंस गया और मैं नीचे गिर गया। बस जब तक रुके तब तक मैं घिसटता हुआ जा रहा था रोड पे। बस रुका, कपड़े फट गए थे, लोग उठा रहे थे मुझे, लेकिन मैं इस पे ध्यान नहीं दिया। मैं भागा घर, क्योंकि लेट हो रहा था। कपड़ा चेंज किया, फिर ऑफिस गया, और उस दिन कुछ ज़्यादा ही बिल बांटना था। तो बहुत मैं भाग के, उस गर्मियों में, दिल्ली की गर्मी बहुत खतरनाक होती है, तो उस गर्मी में भाग भाग के मैं साइकिल से ऑफिस में बिल ड्रॉप किया। आया ऑफिस तो 4:15 हो रहे थे, फिर उसको बिल को नोट डाउन करना पड़ता था। तो मैंने कहा कल कर दूंगा, लेकिन उस दिन बॉस की जो असिस्टेंट थी उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आज ही करना पड़ेगा। अब इस चक्कर में लेट हो गया तो 4:30 हो गया। वहाँ से फिर बस पकड़ा, बस पकड़ के जब क्लास में पहुंचा तो लेट हो गया।
और आलोक जी बहुत गुस्सा हुए, बुलाइए, आइए, आप ही का क्लास है, आप ही के लिए तो क्लास चल रहा है, आप बड़े लाट साहब हैं। और फिर थोड़ा सा थिएटर में थोड़ा सा जो होता है ना लैंग्वेज प्यार वाली, तो उन्होंने वैसे कहा, फिर कहा आओ ग्रुप इम्प्रोवाइज करो। तो कुछ सीन उन्होंने कहा था तो कि हम 4-5 एक्टर मिलके एक सीन ड्रामेटाइज करना था। लेकिन तब तक पता नहीं, मैं थका हुआ था, मुझे बाद में पता चला उस दिन मुझे फीवर भी था, ढंग से हो नहीं पा रहा था। तो आलोक जी ने मुझे 1-2 हाथ लगाया भी कि तू एक्टर बनेगा, कभी एक्टर नहीं बनेगा, निकल बाहर, करके निकाल दिया। मैं वो पूरा दिन सोच रहा था कि कैसा दिन आज का बीता है यार। और श्री राम सेंटर के बाहर मैं बैठ के यही सब बात सोच रहा था। क्लास खत्म हो गई तो आलोक जी आए, मेरे पास बैठे और मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो मैं रोने लग गया। तो उन्होंने कहा कि देख तू बहुत अच्छा एक्टर है, इसलिए तुझे बोलता हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि तुझे तो बुखार भी है, कुछ खाया है? तो मुझे याद आया कि मैं उस दिन कुछ खाया ही नहीं था, क्योंकि इतना भागम भाग था और मुझे ये अपने नाटक के लिए टाइम निकालना था। इस चक्कर में मैं खाना ही भूल गया था। आलोक जी ने मुझे मेरे लिए वड़ा पाव मंगाया था और मिरिंडा का एक बोतल मंगाया था, वो आज भी मुझे याद है। खैर, इसके बाद मुझे मंडी हाउस में सब जानने लगे थे। अब आपको कॉन्फिडेंस की बात बताता हूँ। मैं बॉम्बे आ गया था। बॉम्बे में एक फिल्म मिली थी मुझे, फ्रांस का प्रोडक्शन हाउस था, डायरेक्टर हमारे बिहार के ही थे, दिग्विजय सिंह नाम था, माया फिल्म थी। उस फिल्म को देखा अनुराग कश्यप ने, तो अनुराग कश्यप उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे 5। तो उसमें एक कैरेक्टर था, जो कैरेक्टर उनको मिल नहीं रहा था, मैं पृथ्वी पे बैठा हुआ था। तो बोले ये कैरेक्टर करेगा? मैंने कहा हाँ करूँगा। कैसे करेगा? मैंने कहा कैसे करूँगा, बस आप बताइए क्या क्या करना है, चल। और वो मुझे उसी दिन शूटिंग पे ले गए और अनुराग जी ने मुझे बहुत अच्छा पैसा भी दिलवाया था उन दिनों पैसों का बहुत महत्व था। पैसे के लिए मैं सीरियल में छोटे-मोटे रोल्स करता था। फिर धीरे-धीरे करके कॉन्फिडेंट होता चला गया। फिर मुझे मिली रॉकेट सिंह। रॉकेट सिंह फ़िल्म के बाद तो मुझे लगा कि अब मैं इंडस्ट्री का वन ऑफ द ऐसा एक्टर बन चुका हूँ कि जिसकी ज़रूरत सबको है। कोई भी रोल हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, मुकेश तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, इसका एहसास आपको नहीं पता चलता है, लेकिन हो जाता है। रॉकेट सिंह फ़िल्म के बाद मेरे काम की बहुत तारीफ़ हुई। काम की तारीफ़ हुई तो मैं अब पॉपुलर था, लोग जानते थे, यहाँ के सारे डायरेक्टर मुझे जानते थे। तो मैंने कहा यार अब प्लानिंग करना चाहिए। मैंने एक सेक्रेटरी रख ली, मैं कार खरीद लिया लोन पे, कार ले लिया। अब मैं घर पे बैठा हूँ कि अब मेरे पास काम आएगा, मेरे पास बहुत बढ़िया-बढ़िया काम आएगा। करते-करते 1 महीना, 2 महीना, 8 महीने हो गए, मेरे पास कोई काम नहीं आया। मेरे पास लोन देने के लिए पैसा नहीं था। मैं अपने सोसाइटी के दोस्त लोग जो थे, उनमें से कुछ को बोला कि यार कोई शिरडी या त्र्यंबकेश्वर जाए तो मुझे कहना, मैं उसको लेके जाऊँगा कि कुछ पैसे मिल जाएँगे। तो मतलब इस लेवल पे दिक्कत आ गई थी। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। एनीवे ऐसे करते-करते गणपति पूजा आ गया। मैं गणपति पूजा जब से मुंबई में हूँ तब से करता हूँ। तो पंडित जी आए मेरे पास, बोले गणपति पूजा करना है, बताइए। तो हमने कहा पंडित जी इस बार रहने देते हैं, शायद बप्पा की इच्छा नहीं है। तो बोले ऐसा मत बोलिए। बोले नहीं पंडित जी पैसे नहीं है, सच बात बताया उनको। तो वो समझ गए, वो बोले कि एक काम कीजिए, सुपारी पे स्थापना कर लीजिए, ऐसे मत मना कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम जैसे गणपति पूजा करते हैं वैसे मैंने सुपारी पे गणपति बप्पा की पूजा की। जिस दिन विसर्जन का था उस दिन मेरे पास एक फ़ोन आया। ऐसे ही कास्टिंग डायरेक्टर मेरा नंबर सबके पास था, क्योंकि मैं घूम-घूम के इस मुंबई में इतना स्ट्रगल किया था कि ऐसा कोई नहीं हो, दरवाज़ा नहीं हो जहाँ पे मेरे फ़ोटोग्राफ नहीं गए हों। एनीवे तो एक फ़ोन आया कि एक सीरियल में रोल है। तो मैंने पूछा क्या है? बोला डाकू का कैरेक्टर है, 2 एपिसोड का रोल है, करेंगे? मैंने कहा कितने दिन का काम है? बोला 4-5 दिन का काम है, पैसे? तो बोला ₹5000 मिलेगा। और उस सीरियल के प्रोड्यूसर को मैं जानता था। मैं उसको कहा कि मैं करता हूँ फ़ोन। फिर मैं उस प्रोड्यूसर दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा यार तो तुम्हारे सीरियल में ऐसे-ऐसे काम करने का मौका मिल रहा है। तो उसने कहा कि तू करेगा मुकेश? मैंने कहा हाँ, करूँगा यार। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो बोला क्या? कि उन दिनों 3 महीने में पैसे मिलते थे।
एक बार काम कर लो तो 3 महीने बाद पैसे आपको मिलेंगे। मैंने कहा यार देख पैसे की दिक्कत है, वो क्या 20-25 हज़ार जो भी होगा तो मुझे दे देगा क्या लास्ट डे? वो कुछ वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला ठीक है तू काम तो कर। काम करने गया और डायरेक्टर का 4 डाकू थे, तो डायरेक्टर का एक दोस्त भी उसमें डाकू था, तो सारे डायलॉग उसको दे दिए। मैं रॉकेट सिंह क्या हुआ इंसान, एक सीरियल में एक छोटा सा कैरेक्टर कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। खैर 4 दिन कंप्लीट हुआ, प्रोड्यूसर आया, उसने मुझे 20,000 25,000 रुपये जो दिए थे, और वो लेके जब मैं घर के लिए निकला तो मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझे मार के छीन ना ले। तो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ, मतलब एक छोटा सा घर, एक पापा में जो बैंक में जॉब करते हैं, उनका 3 बच्चा, मतलब वहाँ से निकल के एक बच्चा एक्टर बनने के लिए सोच लिया, दिल्ली आया, दिल्ली में कैसे अपने आप को सर्वाइव किया। मैं कभी खाना बनाना नहीं आता था, माँ ने मुझे प्रेशर कुक कर दिया था, और मेरे बिहार में या हर जगह ऐसा ही होता है कि घर से राशन आता है, चावल, दाल, अचार, घी। तो माँ ने बताया था चावल दाल डालने के बाद इतना उंगली इतना करके ना उसमें पानी डाल देना, उसमें 2 आलू काट के डाल देना, और फिर उसको जब 5 सीटी दे दे उतार लेना, और उसमें घी डाल के अचार के साथ खा लेना। तो ऐसा मैं सालों साल खाया हूँ। आज तो मैं सफ़र करते करते आज मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। तो आप लोगों से बस यही विनती है कि आप लोग को भी सब मिलेगा, लेकिन वही पेशेंस। और आप जो भी कर रहे हो, देखिए हम लोग के ज़माने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात हम लोग करते थे, हमारे होता ही था कि डॉक्टर साहब की बात करते थे, अरे देखो लालटेन नहीं था घर में तो लैंप के नीचे, रोड के लैंप के नीचे, रोड क्या होता है, रोड लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे वो। तो एग्जामिनेशन देने के लिए नौका का पैसा नहीं था तो गंगा नदी पार करके चले गए थे। तो जहन हम लोग इनबिल्ट वैसे होते हैं कि अरे जब कुछ नहीं है तो कैसे करें, जब कोई ताकत नहीं है तो करना है, और किसी से लड़ना भी नहीं है, लेकिन मैं हूं ये बताना है सामने वाले को। तो कैसे बताएं? वेट करके जब आपकी बारी आए तो बताने। तो जैसे अब काम भी चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। जैसे भी एक फिल्म मेरी आने वाली है नौसिखिए, जिसमें एक्टर हैं अभिमन्यु दसानी, अमोल पराशर, श्रेया धर्मंत्री, और मेरा बहुत अच्छा रोल है, आपको बहुत हंसाऊंगा मैं, तो देखिएगा। तो अब काम भी चल रहा है, तो वो होता है ना आपको हमेशा जज करना पड़ता है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में कैसे रहें, और जिस दिन आप ये बैलेंस बनाना सीख गए ना, लाइफ अप है। और एक समय जो एक सपना होता है, मेरे पास साइकिल नहीं था, मैं एक बार लाल साइकिल चाहता था बचपन में अपने, कि मुझे एक लाल साइकिल मिल जाए जिससे मैं स्कूल जाऊं। लेकिन मेरे चाचा जबलपुर में जॉब करते थे, मिलिट्री में थे, तो मैं उनको पत्र, उस समय चलता था, पत्र में लिखा था कि आप प्लीज़ एक लाल साइकिल ले आना, लेकिन वो लाल साइकिल मिली नहीं। और आज मेरे पास यहाँ घर है, गाड़ी है, और सब कुछ है मेरे पास, लेकिन वो लाल साइकिल वाली जो ख्वाहिश है मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। तो मैं आपको अपना ये जोश टॉक, मुझे यहाँ पे बुलाया गया, श्रेया ने मुझे बुलाया, बहुत प्यारी बच्ची है, मैं थैंक यू कहता हूँ। मैं इसके थ्रू मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक थिन लाइन होता है जिसको कहते हैं पेशेंस। मैं उसका कुछ और लाइन हो सकता है आपकी नज़रिए में। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। वक्त सबका आता है, वक्त आता है, उस समय अगर आप बॉल को हिट करते हैं ना तो स्टेडियम के बाहर जाता है। वेट टिल देन। थैंक यू।